Nasdaq 100 2.03% डाउन, S&P 500 1.18% डाउन, डाउ जोन्स का फ्यूचर फ्लैट है, था गिरा हुआ नेगेटिव में ये भी। यूरोप के बाजार तो भाई फ्रांस 0.20% अप या ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं। CSE भी फ्लैट है, डैक्स भी, मतलब यूरोप के बाजार जो है मेजर वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। एशियन मार्केट्स की बात करते हैं, हमारा मार्केट बंद था अभी की प्रेजेंट सिनेरियो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 0.13% पॉजिटिव में, ऑलमोस्ट फ्लैट ही कह सकते हो, और बहुत ज्यादा उम्मीद है कल निगेटिव में रहने की। क्यों? निकेई जापान का बाजार 2.5% डाउन, स्ट्रेट टाइम्स सिंगापुर 0.13%, हैंगसेंग 0.07, ताइवान 1.44% डाउन, साउथ कोरिया 3% डाउन, सेट कंपोजिट 0.26% डाउन, जकार्ता 0.92 अप एंड संघाई 0.23 अप, ऑलमोस्ट फ्लैट। बाजार या तो ऑलमोस्ट फ्लैट है ग्लोबली, या तो बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट है या तो निगेटिव में, समझ लो, 1-1, 2-2, 3-3% तक, मतलब साउथ कोरिया 3%, जापान 2.5%, यूएस 2-2% डाउन है। और खासकर ये जो फॉल आ रहा है वो टेक स्टॉक्स के अंदर जो फॉल है वो लगातार दिन पर दिन पिछले एक हफ्ते में ये सब चीजें शुरू हुई है। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, सारे लोगों को टेक स्टॉक को लेकर वॉरी बहुत ज्यादा होने लगे हैं, डर फैल रहा है टेक स्टॉक्स को लेके, और टेक स्टॉक्स में भी एआई स्टॉक्स को लेकर डर फैल रहा है। आज सुबह में भी हमने बात की थी इसके बारे में कि बार बार बात ये हो रही है कि एआई का बबल बन गया है और प्रॉफिट, जिस हिसाब से पैसा उसमें बर्न किया जा रहा है उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बन पाएगा, इसके कारण मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है। क्रैश की भी बातें कई सारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, हमें तो भाई उससे मतलब नहीं है, हम तो अपना एसेट एलोकेशन का ध्यान रखते हैं। हमारा तो इक्विटी पोर्शन ऐसा ही रहता है कि अगर 3 साल 5 साल तक भी म्यूटेड जीरो रिटर्न हो तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे किसी का भी ऐसा ही होना चाहिए कि 5 साल तक जीरो रिटर्न हो तो भी फर्क ना पड़े, क्योंकि छठे साल में 1 साल में वो इतना दे देगा कि 5 साल का कवर अप कर देगा। तो ये मुझे पता है, और जितने लोगों को पता है वो टेंशन फ्री रहते हैं। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूं अपना एसेट एलोकेशन का ध्यान रखो, इक्विटी के अंदर नियर टर्म का पैसा डालो ही मत, लॉन्ग टर्म का पैसा है वही डालो, तो आपको किसी तरीके का क्रैश गिरावट से, बबल से डर नहीं लगेगा। वीडियो मैं इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूं, आप लोग अगर परेशान हो, क्योंकि कई सारे कमेंट आते रहते हैं ना, 1 साल 1.5 साल से रिटर्न नहीं बन रहा, या ऐसे जो भी कमेंट आते हैं, या कल को मार्केट फिर सुबह में अगर निगेटिव खुले तो अगर कोई परेशान हो, तो ये जानकारी रखो कि यहाँ पे एक सिंपल सा आप गूगल सर्च भी कर लोगे ना, व्हाई ग्लोबल मार्केट्स आर फॉलिंग टुडे, आपको नीचे रिजल्ट्स मिल जाएगा कि इन्वेस्टर्स टेक स्टॉक्स को लेके, टेक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा लेके वरी है यहाँ पे और परेशान है। अभी हम अगर देखें तो हमारा जो आईटी इंडस्ट्री है इंडिया का, वो पिछले 1 साल से उतना अच्छा कुछ कर नहीं पाए, 1-2 साल से अच्छा नहीं कर पाए, और अगर इस तरीके का सेल ऑफ ग्लोबली होगा टेक स्टॉक्स के अंदर तो हमारा आईटी इंडस्ट्री भी, भले ही कुछ उसका रिलेशन उससे हो या ना हो, लेकिन उससे अछूता नहीं रहेगा, वहां भी सेल ऑफ आएगा। जो इन्वेस्टर है आईटी इंडस्ट्री के, उनका पेन अभी थोड़ा लंबा चल सकता है अगर इस तरीके का सेल ऑफ टेक स्टॉक्स के अंदर आता है। डेफिनेटली हर स्टॉक के अंदर नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल काफी सारे स्टॉक्स पिटेंगे इसके कारण। और सिंपल सा रीजन जो है वही है, हमारा अगर भारत की बात करते हैं तो हमारा जो बाजार कल भी गिरा है, या अगर मान लो ये हफ्ता बुरा जाता है, तो इसका कोई इंटरनल रीजन नहीं है, ये आप समझ लो। हमारे अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, मैक्रो परेशानी कोई नहीं है, ना हमारे इकोनॉमी लेवल पे कोई इतनी बुरी चीज है जिसके कारण बुरा हो रहा है सब कुछ। रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं, अगला रिजल्ट अच्छा आने का एक्सपेक्टेशन भी है। जो बुरी चीजें हो रही हैं वो अमेरिका के अंदर हो रही है, और उसकी इंटरनल इकोनॉमी के कारण बाकी दुनिया भर की जो इकोनॉमीज है वहां पे जो मार्केट है वो गिर रहे हैं। डेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अमेरिका के अंदर ही है, गवर्नमेंट शटडाउन अमेरिका का ही हुआ पड़ा है, फेडरल रिजर्व ने दिसंबर में रेट कट को लेके उम्मीदें नहीं दिखाई हैं, वो परेशानी वहीं की है। तो सारी परेशानी टेक एआई वाले ज्यादातर जो कंपनीज है बड़ी से लेकर छोटी तक वो अमेरिका की ही है, तो सारी जो ये परेशानी वाली चीजें हैं वो अमेरिका की है। लेकिन बहुत मशहूर कहावत है कि अमेरिका को छींक भी आती है तो हमारे मार्केट को बुखार लग जाता है, तो वो कहानी झूठी नहीं है। और इस तरीके का ग्लोबल सेंटिमेंट होगा तो हमारा मार्केट भी फॉल होगा। और मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि भाई परेशान नहीं होना है, परेशान अगर हो रहे हो तो फिर आपने गलत पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया।
फिर से वही चीज मैं रिपीट करूंगा, और मुझे लगता है अब तो मुझे डिस्क्लेमर की तरह इसको लगाना पड़ेगा कि अगर आप 5 साल का म्यूटेड रिटर्न, जीरो रिटर्न नहीं झेल सकते हो तो इक्विटी के अंदर पैसा ही मत डालो। हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, हाइब्रिड में नहीं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड या डेट के अंदर पैसा डालो। अगर डर लगता है इतना तो 1, 1.5, 2, 3 साल का अगर जीरो रिटर्न का या माइनस रिटर्न का फेज आप नहीं झेल सकते हो तो इक्विटी में हमेशा हर वक्त, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको तैयार रहना पड़ेगा कि 25, 30, 50% का क्रैश आ सकता है या आने वाले 5 साल में जीरो रिटर्न बनेंगे। इक्विटी के अंदर हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इस चीज के लिए रेडी रहना होगा, और आपका एसेट एलोकेशन भी हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर इवन अभी जो टाइम गुजर रहा है इस टाइम पे भी आपका एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का इस तरीके से होना चाहिए, इतना एलोकेशन ही इक्विटी को होना चाहिए कि अगर 5 साल तक जीरो रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न बनता है तो उससे आपके ओवरऑल मेंटल फिजिकल हेल्थ पे कोई दिक्कत ना हो, आपके पोर्टफोलियो पे कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि अगर 3 साल तक नेगेटिव में पैसा रहता है और मुझे कोई इमरजेंसी केस में इक्विटी से ही पैसा निकालना पड़े। और इसीलिए कहा जाता है कि इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी फंड अलग होता है, 3 साल, 2 साल, 1 साल के पैसे के लिए डेट फंड्स होते हैं, ये इसीलिए रखा जाता है ना। तो एसेट एलोकेशन आपने इस तरीके का नहीं बनाया है, आपने अगर 100% पैसा म्यूचुअल फंड में 100% पैसा झोंका जा सकता है, लेकिन इक्विटी में ही 100% पैसा झोंक रहे हो आप, तो वो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? ये तो फिर आपकी गलती है, और तभी तो ये छोटी छोटी चीजों को लेकर आप परेशान हो जाते हो। देखो, ह्यूमन बिहेवियर है, मुझे भी बुरा लगता है, लाइक कल मार्केट गिरा तो मुझे भी बुरा लगा, अरे क्यों गिर गया, मतलब कुछ हो नहीं रहा फिर भी मार्केट गिर गया। अब अगर कल के डेट में भी मार्केट अच्छा नहीं करता है, अगर निगेटिव में जाता है, पूरा हफ्ता ये खराब जाता है, दुख, उदासी मेरे चेहरे पे भी आएगी, थोड़ा सा दुख अंदर से मुझे भी होगा कि ठीक है ऊपर जाता तो अच्छा लगता। ये चीज मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता है, इक्विटी के अंदर लगातार मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा सकती, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि परेशानी मुझे अंदर से थोड़ा दुख होगा, ये पता होने के बावजूद भी कि इक्विटी ऐसे ही काम करती है। तो इतनी सी परेशानी है तब तक तो ठीक है, लेकिन आपको पैसा निकाल लेना पड़ रहा है जरूरत के कारण या डर के कारण, तो फिर आपका एलोकेशन म्यूचुअल फंड का सही नहीं है, तो फिर आपको अपने एलोकेशन को ठीक करने की जरूरत है। क्लियर है? एलोकेशन को ठीक कैसे करना है? इक्विटी में लॉन्ग टर्म वाला, डेट में लेस देन 5 ईयर वाला। क्लियर है? इतना सिंपल है। और ये ग्लोबल सेंटिमेंट खराब होने के कारण हो रहा है। मैंने बताया कि हर जगह एशिया के मेजर मार्केट्स गिरे हुए हैं या तो फ्लैट है। बड़े बड़े साउथ कोरिया, जापान जैसे मार्केट जो है वो 2-2, 3-3 परसेंट गिरे, अमेरिका 2-2, 3-3 परसेंट गिरा पड़ा है, यूरोप के अंदर में ऑलमोस्ट फ्लैट मार्केट चल रहे हैं। तो ये ग्लोबल ही टेक स्टॉक्स को लेके अचानक से ऐसा सेंटिमेंट खराब हो चुका है। तो एक चीज ठीक हो रही है, एक चीज खराब हो रही है, एक चीज ठीक हो रही है, एक चीज खराब हो रही है। आज की डेट का पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट है कि हमारा जो ट्रेड डील को लेकर जो टॉक चल रहा है वो काफी पॉजिटिव चल रहा है। अब मैं इन लोगों की बातों पे उतना ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन अगर न्यूज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो बुरी चीज तो है नहीं। अगर कहा गया, हाँ ये कहा जाता कि नहीं ट्रेड टॉक खत्म हो रहा है, तो बुरी चीज होती, लेकिन फिर भी ग्लोबली सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है और हेवी सेल ऑफ आज भी हो गया है। अब कल देखते हैं मार्केट खुलता है तो कैसा रिएक्ट करता है हमारा मार्केट, कैसा भी रिएक्ट करे। आप अपने, मैं बार बार बोलता हूं, अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म इक्विटी, शॉर्ट टर्म डेट, और बस इस एलोकेशन का ध्यान रखोगे तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना भी क्रैश आ जाए, कितने सालों तक भी रिटर्न ना बने, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना, जितने समय तक रिटर्न नहीं बनेगा उतना वो स्प्रिंग इक्विटी का दबता जा रहा है। जिस कैलेंडर ईयर में स्प्रिंग छूटेगा वो एक ही साल में पिछले सारे सालों का रिटर्न कवर अप कर देगा। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, होने दो, जो हो रहा है, जितना गिर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमारा जो इकोनॉमी के हालात हैं वो अच्छे चल रहे हैं।